Hello students, today we are going to start with our new chapter, lesson number 7 from shelters to village settlements. In this chapter we are going to see how the people started making their shelters and how, because of some differences in the climate and also their occupation and their diet, how they have changed into their village life and the village settlements. First of all, we are going to see 7.1, that is shelter, 7.2 seasonal camps, 7.3 village settlements. In 7.1 shelter, first of all we are going to see in the fifth lesson we have seen the Neanderthal lived mainly in the caves. Okay, धीरे धीरे उनकी जो लाइफ थी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे थे. अब वो लोग ऑक्यूपेशंस जो है उनके चेंज हो रहे थे. उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होते जा रही थी. दे ऑल आर गेटिंग बिजी विद द एग्रीकल्चर बाय मेकिंग सम न्यू थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ दिस they have started living in the group also, and because of that the village settlement started. In the fifth lesson we saw that the Neanderthal lived mainly in the caves. At that time the climate in the Europe was extremely cold. बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उससे बचने के लिए Neanderthals they were living in the caves. Caves मतलब जो गुफा होती है ना पत्थर की, yes, उसका यूज़ करते थे वो लोग खुद को रहने के लिए. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire also. Yes, उससे ठंड से बचने के लिए what they were using the leather clothing. Okay, जो leather clothes होते हैं वो यूज़ करते थे खुद को कोल्ड से बचाने के लिए. जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भी स्वेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना ठंड के दिनों में पहनने के लिए. यस, उसी तरह उस टाइम पर तो स्वेटर्स नहीं थे, इसी वजह से उस टाइम पर जो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी उस वजह से जो भी अवेलेबल होता था चीज़ें नेचुरली उनका यूज़ करते हुए वो लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लेदर क्लोथिंग का यूज़ करते थे. एंड ऑल्सो दे वर यूजिंग द फायर. जैसे हम लोग भी ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम लोग शेकुटी बोलते हैं, जैसे आग जलाते हैं ना, सूखे हुए लकड़ियाँ जलाकर हम लोग उसके पास में खुद को वार्म करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो उसी तरह वो लोग भी यूज़ ऑफ फायर करते थे. परहैप्स दैट वॉज नॉट इनफ, दैट इज़ वाई दे यूज्ड एनिमल हाइड्स टू इरेक्ट द टेंट्स. ओके, इतना ही काफ़ी नहीं था, इस वजह से उन्होंने they used the animal hides to erect the tents inside the caves for warmth, ताकि उनके अंदर गर्माहट जो है, वार्मनेस जो है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके अंदर एनिमल हाइड्स मतलब एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको यूज़ करते हुए उन्होंने केव्स के अंदर भी एक छोटा सा टेंट जैसे बोलते हैं ना वो बनाना और उसके अंदर वो रहना शुरू किया. Wherever necessary, they also built hunts in the open place. जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर वो ओपन स्पेस पर हट्स बनाकर भी रहते थे. Okay students, and now we are going to see the next part of this lesson, that is 7.2. Seasonal camps. In the Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established the camps all over the world. Okay, मतलब Homo sapiens मिडल स्टोन एज, जैसे हम लोगों ने पहले के लेसन में देखा स्टोन एज, मिडल स्टोन एज. ओके, और उस टाइम पर उसमें हमने देखा कि कैसे उनकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हर चीज़ में हो रही थी. अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सीजनल कैंप्स जो है वो मिडल स्टोन एज में स्टार्ट हुआ था. ग्रुप ऑफ होमो सैपियंस के जो ग्रुप ऑफ द पीपल थे, दे एस्टैब्लिश द कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड.
वर्ल्ड में बहुत सी जगह पर एस्टैब्लिश होने लगे, अलग अलग जगह पर वो लोग ग्रुप बनाकर रहने लगे। उसको बोलते हैं सीजनल कैंप्स। जो जगह जो क्लाइमेट उनके लिए फेवरेबल है उस टाइम पर, और वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है डाइट की, उसके ऊपर डिपेंड करता था उनका सीजनल कैंप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी फर्दर। एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर। अब जैसे जैसे लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, द चेंजेस इन द क्लाइमेट वॉज ऑल्सो बीन सीन। अब क्लाइमेट कैसे होने लगा था? इट बिकेम वार्मर। ओके, एंड एवरीवेयर द एनवायरनमेंट वॉज चेंजिंग। हर जगह पर एनवायरनमेंट में चेंजेस नजर आ रहे थे। एंड विथ इट द डाइट ऑफ द होमो सैपियंस वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज। और धीरे धीरे होमो सैपियंस की जो डाइट है उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। देखो बच्चों, हर चीज़ जो होती है वो धीरे धीरे, जो बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, है ना। मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट में, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है वो काय पर डिपेंड करती है? वहाँ के क्लाइमेट पर। अगर क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। कुछ एनिमल्स उसको एडॉप्ट कर सकते हैं तो कुछ एनिमल्स एडॉप्ट नहीं कर सकते, और इसी वजह से हमें उसका ऑप्शनल ढूंढना पड़ता है। इसी तरह उनके भी होमो सैपियंस में भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होने लगे। बाय द टाइम ऑफ द मिडल स्टोन एज, बिग एनिमल लाइक मेमेंटोज वेयर ऑन द वे टू द एक्सटिंक्शन ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज देर वेयर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जो मिडल स्टोन एज जब था उस दौरान धीरे धीरे जो बड़े एनिमल्स थे जैसे कि मेमेंटोज, ये एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या था? एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि जो क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे थे वो एडॉप्ट नहीं कर पाए, और इस वजह से भी उनका एक्सटिंक्शन हो गया। एंड सेकेंड रीज़न वॉज दे वर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर उनका हंटिंग किया जाता था। डेट वाई होमो सैपियंस हैड लार्जली टर्न टू द फिशिंग। और फिर धीरे धीरे होमो सैपियंस जो खाने के लिए वो हंटिंग एनिमल्स करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, अब वो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो डाइट है वो चेंज हो गया, उनका ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, एंड दे टर्न टू द फिशिंग। ही ऑल्सो बिगेन to depend more on hunting smaller animals। अब ज़्यादातर स्मॉल एनिमल, अब मोमेंटो का आप फोटो यहाँ पर देख सकते हो, है ना, एलिफेंट की जैसे ही होता है। ये एलिफेंट है और ये मैमोथ है। ये जो है इट वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, हाउएवर ही वॉज मच बिगर इन साइज कंपेयर टू द एलिफेंट। एलिफेंट से अगर कंपेयर करो तो इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा था। ओके, तो ये अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ओके, ऑन हंटिंग द स्मॉलर एनिमल्स लाइक वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट्स एंड द शीप। अब जो होमो सैपियंस है उन्होंने फिशिंग और कुछ वाइल्ड एनिमल्स, स्मॉलर वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करना शुरू किया, जैसे कि बोर, डियर, माउंटेन गोट्स एंड द शीप्स। एंड दैट्स व्हाई द चेंज इन द डाइट हैज़ बीन सीन हियर। ओके, और इस वजह से हम उनके डाइट में चेंजेस देख सकते हैं। द चेंज डाइट पैटर्न एनेबल द ग्रुप्स ऑफ होमो सैपियंस टू रोम इन फार अवे रीजन्स। दे मूव्ड देयर कैंप्स टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज। सीजनल चेंज के अकॉर्डिंग वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे इन सर्च ऑफ द फूड। There they harvested the seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots. They would find out the best season for fishing and use the knowledge to their advantage. By observing, they discovered the best hunting grounds. For this reason, they stayed in one place. अब धीरे धीरे उनका जैसे खाना पीने का जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगी। वो लोग हार्वेस्ट करने लगे, कुछ वाइल्ड ग्रेन्स हार्वेस्ट करने लगे, सीजनल फ्रूट्स और रूट्स जो उनको अवेलेबल। अब जैसे कि आपको भी पता है फ्रूट जो होते हैं हर सीज़न में हर फ्रूट अवेलेबल नहीं होता है।
इस वजह से जो सीजनल कैंप्स जो बोले हैं इसलिए इनको सीजनल कैंप्स बोलते हैं। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर उन चीज़ों के लिए भटकते थे और वो चीज़ों के लिए खाते हुए वो पूरी जगह पर अलग अलग कैंप्स उनके एस्टैब्लिश करते थे, जहाँ पर फिशिंग के लिए उनको अवेलेबल प्लेस है, जो भी उनका नॉलेज है और एडवांटेजेस लेते हुए उन चीज़ों का एडवांटेज लेते हुए वो उस चीज़ को हंटिंग करते थे कुछ ग्राउंड्स पर और फिशिंग करते थे। ओके स्टूडेंट्स, from one place for longer periods. They cleared the jungles by felling the trees and set up their seasonal camps in the clearing. धीरे धीरे उन्होंने जंगल्स के ट्रीज झाड़ तोड़ते हुए उन्होंने सीजनल कैंप्स वहाँ पर वो बसने लगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टॉप हियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम लेसन। टिल दैट, बाय।